ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपका ग्लोब है या जो नक्शा होता है उसमें इस प्रकार की आपकी क्या होती हैं, लाइनें होती हैं। आपने कभी सोचा है कि इस प्रकार की लाइनें होती हैं, इस प्रकार की लाइनें होती हैं। ये लाइनें होती क्या हैं? क्या ये मैप की सुंदरता बढ़ाने के लिए होती हैं? इनके पीछे बहुत ही गहरा राज है, क्या आपको मालूम है? या आप कहीं जा रहे हैं तो आपको उस स्थान की लोकेशन निकालनी है और लोकेशन के द्वारा आप उस स्थान पे आसानी से पहुंच जाते हैं। तो लोकेशन जो है वो किस प्रकार से हमको मिलती है, कभी आपने सोचा है? आपने मोबाइल में सर्च किया, स्थान मिल गया, रूट मिल गया, चले गए। पर कभी आपने सोचा है आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो ये रोड आपको जो मैप बता रहा है ये किस प्रकार से बताता है? या आपने कभी सोचा है कि 86.5 जो है डिग्री लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? या 87 डिग्री उत्तर पूर्व लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? या आप आसमान में देखें प्लेन उड़ रहा है तो वो किस प्रकार से अपने रास्ता, ऊपर रोड तो होते नहीं है, किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जाता है? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है ना। तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। और ये सबका काम क्या होता है, ये सबका जो है काम है एक ही। आज की वीडियो में पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जो आपका क्या करती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी कार्यों में क्या करती हैं, भागीदारी रहती है। बहुत ही बड़ा रोल है इनका, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं, चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पुष्पेंद्र, एग्री विद पुष्पेंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपी SSSC PET की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल, लेखपाल, किसी भी टेट, सुपर टेट, BPSC, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। चलिए, सबसे पहले आपका भूगोल लिखा है। अगर भूगोल की हम बात करें तो आपको मालूम है भूगोल आपका क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक आपका होता है जियो, दूसरा आपका होता है ग्राफी। क्या होता है? ग्राफी। ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि दोनों का मतलब क्या होता है? जियो मतलब होता है आपका पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है। ज्योग्राफी मीन्स होता है आपका अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। यानी कि अगर हम दोनों की बात करें तो पृथ्वी का अध्ययन क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनको जो है थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा हमारे पृथ्वी पर सौर मंडल का सदस्य, हमारी जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का एक सदस्य है, ये तो आपको मालूम होगा। ठीक है। जिसका क्या कह रहा है, भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोब। ये क्या है? ग्लोब की आपकी परिभाषा है। ये क्या है? ग्लोब की परिभाषा है। याद कर लो और नोट्स करते हुए चलो। देखो, आपको बताते हुए चलें, इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं ऊपर से नीचे की ओर, इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। और इधर जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं इस प्रकार से, इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। तो आप अक्षांश और देशांतर रेखाएं पहले समझ लीजिए क्या होती हैं, उसके बाद इसको डिटेल में बताते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि ये जितनी भी रेखाएं हैं, सभी रेखाएं आपकी क्या है? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कह रहा है ये सभी रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कह रहा अब अक्षांश की बात करें, अक्षांश होता क्या है? देखो, अक्षांश की दो परिभाषाएं हैं, दोनों आप याद कर लीजिए। कह रहा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। दूसरा है, दूसरी अक्षांश रेखाओं की आपकी परिभाषा होती है कि ये पृथ्वी के केंद्र से, जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र कहाँ? यहाँ पे। कह रहा है ये पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी धरातल पर किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है। ठीक है। हाँ, अगर इनके कार्य की हम बात करें कि इनका कार्य क्या होता है, एक बार इनके कार्य की अगर हम बात करें कि अक्षांश रेखाएं जो है इनका कार्य क्या होता है। ठीक है। अगर इनके हम कार्य की बात करें, इनका कार्य क्या होता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। कार्य की बात करें तो पहला कार्य है इनका, पहला क्या है? किसी, लिख लीजिए, किसी स्थान, क्या कह रहा है? किसी स्थान, कोई भी स्थान है, ठीक है, उसकी क्या करना? किसी स्थान की स्थिति, किसी भी स्थान की स्थिति, ठीक है,
को बताती हैं। क्या करती हैं? किसी भी स्थान की स्थिति को बताती हैं। कौन बताती हैं? अक्षांश रेखाएं। ये आपको याद होना चाहिए। अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए बताइए अक्षांश रेखाओं का काम क्या होता है, तो ये किसी भी स्थान की स्थिति को बतलाती हैं। दूसरा काम इनका होता है ताप कटिबंध का निर्धारण। सेकंड काम क्या है? दूसरा है ताप कटिबंध का निर्धारण। ठीक है, ताप कटिबंध का जो है निर्धारण भी यही करती है। ठीक है, इतना याद हो गया। किसी स्थान की स्थिति को बताना, ताप कटिबंध का निर्धारण करना। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, आगे कह रहा, देखिए आगे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, अगर हम बात करें इस प्रकार से, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से एक लाइन अगर हम खींच देते हैं तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। और ये क्या है आपका? 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश है। याद रहेगा? याद रहेगा। अब देखिए इधर वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? आपका जो है इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध याद रखना। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है? कलर चेंज कर लें। ठीक है, ये क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाला क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। ये समझ गए? आपसे पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, जो भी आपका ग्लोब है उसका जो ऊपर वाला भाग होता है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। यानी कि जो अक्षांश होता है इसी को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, यही आपकी क्या, इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और जो नीचे वाला भाग है इसको क्या कह लेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। इसे एच शॉर्ट में लिखते हैं, इसको जो है NH शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बात क्या कह रहा था? अक्षांश की। अक्षांश की बात कह रहा था। ये आपका अक्षांश जो है, सबसे बड़ा अक्षांश क्या होता है? 0 डिग्री पे। ये क्या होता है? बड़ा। सबसे बड़ा जो अक्षांश अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा अक्षांश जो है वो कितना होता है? ये 0 डिग्री को दर्शाता है, 0 डिग्री को प्रदर्शित करता है। और सबसे बड़ा अक्षांश जो है वो आपका यही होता है, 0 डिग्री वाला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री वाला होता है, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है बेटा? भूमध्य रेखा। याद रखना, इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, अब यही क्या है, अगर पूछा जाए कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो आपकी ये भूमध्य रेखा है। यही क्या करती है? यही पृथ्वी को जो है, पृथ्वी को क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। देख लेना, ये क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम भी यही करती है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े। चलिए अब देखो यहाँ लिखा भी है, बात कर लेते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच 0 अक्षांश रेखा होती है जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। ठीक है, देखो ऊपरी वाले जो ऊपर वाला भाग होता है इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। नीचे वाला जो भाग होता है इसको दक्षिणी ध्रुव। यानी कि आप देखें ग्लोब में इस प्रकार से डंडा होता है। तो ऊपर वाला ये वाला भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला जो है ये क्या कहलाएगा? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अगर जैसे गेंद है, ये आपकी गेंद है, अगर इसके 2 टुकड़े बीच से कर दें तो ऊपर वाला आपका क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। और इसका ऊपर वाले का जो बीच से, अगर यहाँ से जो है, यहाँ पे जो सेंटर होता है इसको उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे जो है इसको दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। ठीक है, अब कह रहा है कि इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में एक के अंतराल पे 90-90 अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? खींची जाती हैं।
कह रहा किसी भी स्थिति में 90 से ज़्यादा अक्षांश नहीं होता। कह रहा कोई भी अगर स्थिति है उसमें 90 से ज़्यादा अक्षांश नहीं होते हैं। ठीक है, ध्रुव पर 90 अक्षांश की स्थिति होती है। कह रहा जो ध्रुव है वहाँ पे कितनी स्थिति होती है, 90 डिग्री अक्षांश की। ग्लोब पे सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये भी याद रखना है, अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी रेखाएं समांतर होती हैं, देशांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं, तो आप कहोगे अक्षांश रेखाएं जो है ये क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, परंतु जो आपकी देशांतर रेखाएं इस प्रकार की होती हैं ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, और दो अक्षांश के बीच दूरी कितनी होती है, कह रहा दो जो अक्षांश हैं, जैसे एक अक्षांश आपका ये हो गया, ठीक है, दूसरा अक्षांश आपका ये हो गया, तो दोनों अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ठीक है, कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। आगे कह रहा है अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए, कह रहे ये आपका क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये आपका क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक है, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। कह रहा अगर दोनों को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 79 + 79 और +1 यानी कि 179 होगी। अगर रेखा माना जाए, कह रहा अगर इनको बिंदु माना जाए तो याद रखना इस चीज़ को ध्यान से, क्योंकि यहाँ अगर बिंदु की बात की जाए तो कितनी रेखाएं होंगी, 179। अगर रेखाओं की बात की जाए कि इनको रेखा माना जाए तो कितनी होंगी, 181। याद रखना इसमें 0 अक्षांश रेखा को भी शामिल किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 0 अक्षांश रेखाओं को शामिल करने पे कुल कितनी रेखाएं होती हैं तो कहोगे 181 रेखाएं होती हैं। ठीक है, अगर कह रहा है बिंदु के आधार पे जो है रेखाएं कितनी, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं तो 179 होती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब कह रहा है कि ध्यान दीजिए दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा क्या है महाद्वीप है जिसके कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों क्या होती हैं, गुजरती हैं। अब देखो, अब मकर रेखा, कर्क रेखा होती क्या है वो आपको बताते हैं। ठीक है, एक मिनट। अब कर्क रेखा, मकर रेखा होती क्या है, इसको देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का ये आपका क्या हो गया, 0 डिग्री अक्षांश हो गया। इसको क्या बोलेंगे, विषुवत या भूमध्य रेखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये वाली जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा इसको बोलेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर वाली जो रेखा है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम कर्क रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। याद रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। और ये वाली जो रेखा है ये क्या बोलेंगे, मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ठीक है, अब आपकी कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई। अब कह रहा है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं आपकी क्या है, गुजरती हैं। तो आपको याद रखना है अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अभी मैप के द्वारा भी बताएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको बताएंगे एकदम क्लियर और सारी चीज़ें बेहतरीन होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपको बताया, अब बात करते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि कौन सा जो है ताप अधिक होता है स्थान पे, किस स्थान पे ताप कम होता है। देखो ये क्या हो गया, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, नीचे वाला जो भाग है ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, विषुवत जो रेखा होती है, भूमध्य रेखा, इसकी 0 डिग्री होती है। इसके ऊपर कर्क रेखा की अगर पूछा जाए, कर्क रेखा कितनी डिग्री पे स्थित होती है तो 23.5 डिग्री। अगर उत्तर पूछा जाए तो उत्तर लगाना है, अगर बेटा दक्षिण पूछा जाए तो आपको क्या करना है, दक्षिण लगाना। कह रहा अगर दक्षिण में आपकी जो मकर रेखा होती है वो कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। उत्तर में जो रेखा होती है कौन सी, कर्क रेखा। ये भी आपको याद रखना है कि कर्क रेखा जो है कहाँ पे स्थित होती है, उत्तरी ध्रुव में, और मकर रेखा कहाँ पे स्थित होती है, दक्षिणी ध्रुव में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये वाली जो रेखा है, इस रेखा को क्या बोलते हैं, इसका भी नाम याद कर लो,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अटलांटिक, क्या बोलते हैं, अटलांटिक रेखा। ठीक है, इसको अटलांटिक जो है वृत्त, ठीक है, इसको भी याद कर लो। अब कह रहा है देखो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब कह रहा है अगर इधर से इधर की ओर हम बढ़ेंगे, यानी कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से हम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, तो जो अक्षांश वृत्त हैं वो कैसे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। अगर ऊपर से यानी कि 0 विषुवत से हम नीचे की ओर बढ़ेंगे दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो जो आपके वृत्त हैं वो कैसे होते जाते हैं, वृत्त आपके जो है छोटे होते चले जाएंगे। ये याद रखना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और ये उत्तरी शीत कटिबंध। अब देखते हैं कि किन स्थानों पे सर्दी अधिक होती है, किन स्थानों पे सर्दी कम होती है। देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला, यहाँ पे आपका क्या होता है, सबसे अधिक ताप होता है। यहाँ पे ताप क्या होता है, अधिक होता है, सबसे अधिक ताप होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधी रेखाओं में यहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता है, इधर इस साइड में इधर ताप जो है क्या होता है, कम होता है, यानी कि मध्यम होता है। वैसे इधर भी ताप क्या होता है, मध्यम होता है। परंतु जो बात करें सबसे ये वाला और ये वाला जो भाग है, इधर ताप क्या होता है, इधर ताप जो है आपका अधिक होता है। इधर ताप क्या होता है आपका, इधर ताप जो है आपका, एक मिनट, इधर ताप आपका कैसा होता है, इधर ताप आपका कम होता है। इधर ताप कैसा होता है, इधर ताप आपका कम होता है। ठीक है, इधर सबसे अधिक होगा, इधर क्या होगा, मध्यम होगा, और ऊपर जो उत्तरी शीत कटिबंध है, इधर ताप क्या होगा, कम होगा। इसलिए यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती, यहाँ पे क्या होती है, सर्दी पड़ती है। और मौसम गर्मियों में भी आपको एक जैसा ही नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे कम गर्मी और जो है सर्दी, यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है, जो ये वाला भाग है। समझ गए? अब समझ गए गर्मी अधिक कहाँ पे पड़ती है, सर्दी कहाँ पे पड़ती है। हाँ, अगर पूछा जाए जो अटलांटिक रेखा, इसकी कितना मान होता है, तो इसका 86.5 जो है डिग्री, कितना होता है, 66.5 जो है डिग्री होता है। उत्तर की तरफ है उत्तरी, दक्षिण की तरफ है दक्षिणी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, वो आगे बताएंगे। आगे बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। कह रहा है देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को आपका क्या, देशांतर रेखाएं कहता है। कह रहा ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों को मिलाएंगे तो इस प्रकार से ही तो मिलाएंगे। तो ये जो रेखाएं आपकी होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। एक चीज़ और याद कर लेना है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती हैं। यानी कि खड़ी हुई जो रेखाएं होती हैं, जैसे आप डंडा है, कोई भी डंडा या स्टिक है, उसको आप सीधा सीधा खड़ा करेंगे हाथ से, तो वो क्या कहलाएंगी, देशांतर रेखा। अगर उसको ज़मीन पे डाल देंगे तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, वो अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, लेटी हुई रेखाएं इस प्रकार की होती हैं, जबकि खड़ी हुई रेखाएं इस प्रकार की क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। समझ गए? हाँ, समझ गए। अब देखो जो आपका उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, इनको मिलाने वाली रेखाएं आपकी क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखा। इधर आपका बीच में क्या होता, मेरिडियन होती है। ठीक है, हाँ, मेरिडियन, ग्रीनविच रेखा जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। इसके इधर वाला भाग जो है वो क्या कहलाएगा, पूर्वी भाग, और इधर वाला भाग क्या कहलाएगा, पश्चिमी भाग। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे देखते हैं, कह रहा है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। कह रहा ध्रुव है, ये हमारा ध्रुव है, एक ध्रुव ये है। कह रहे अगर यहाँ से हम जो है क्या करें, भूमध्य रेखा यहाँ पे आए तो इसकी दूरी क्या है, इस प्रकार से बढ़ती जाती है। इधर कम हो, ध्रुवों पे इसकी दूरी क्या होती है, कम होती है, जबकि आपकी भूमध्य रेखा पे दूरी क्या होती है, अधिक होती है। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है, जबकि भूमध्य रेखा की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। ठीक है, कह रहा देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ये आपको पहले बता चुके हैं कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो आपकी कैसी, समांतर नहीं होती हैं, आपको याद रखना है।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है दो देशांतर के बीच सबसे अधिक दूरी जो है भूमध्य रेखा पे होती है। कह रहे ये आपके एक देशांतर ये हो गया, एक ही हो गया। कह रहा यहाँ पे ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर जिसको बोलते हैं। कह रहा यहाँ पे सबसे अधिक दूरी होती है, वो कितनी है, 111.3 किलोमीटर। और अक्षांश रेखाओं की कितनी होती थी, अक्षांश रेखाओं की 111 किलोमीटर। और आपकी देशांतर रेखाओं की कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर। ये आपको याद रखना, खाली देशांतर रेखाओं में 0.3 बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका आता है ग्रीन। अब देखो, अब इसको क्या बोलेंगे, ग्रीनविच रेखा क्या होती है और इसके ग्रीनविच नाम क्यों दिया गया। ठीक है, हाँ। अब देखो क्या है, एक चीज़ और है, अगर आपसे पूछा जाए, हमने क्या कहा, सभी जो देशांतर रेखाएं, ये आपकी क्या, जो भी देशांतर रेखाएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, समांतर नहीं होती हैं, परंतु इनकी लंबाई क्या है। अगर लंबाई की बात पूछी जाए, इनकी लंबाई की बात पूछी जाए तो इनकी लंबाई जो है आपकी एक मिनट, अगर पूछा जाए देशांतर रेखाओं की लंबाई, अगर इनकी लंबाई की बात बेटा पूछी जाए कि इनकी लंबाई कैसी होती है, तो इनकी लंबाई जो है आपकी कैसी होगी, समान। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए किन रेखाओं की लंबाई समान होती है, मतलब दूरी जो है वो किसकी समान होती है, तो आप कहोगे देशांतर रेखाओं की जो है लंबाई कैसी होती है, समान होती है। अब इसको ग्रीनविच रेखा क्यों बोलते हैं, देखिए ग्रीनविच रेखा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका जो मेरिडियन, आपका प्राइम मेरिडियन जो रेखा है, ये आपकी जो लंदन है, लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, इसलिए इसको आपकी ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और इसको दूसरा नाम इसका आपका है, दूसरा नाम है इसका जो है, इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा नाम इसको बोलते हैं हिंदी में प्रधान मध्य रेखा। क्या है, प्रधान, ठीक है, मध्ययाम रेखा। ठीक है, नाम याद कर लीजिए। ठीक है, हाँ, नाम आप याद कर लीजिए। अगर पूछा जाए ये किसको प्रदर्शित करती है, ये आपका किसको प्रदर्शित करती है, तो ये आप कहोगे ये 0 डिग्री को प्रदर्शित करती है। इसको 0 डिग्री को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इधर वाला भाग जो आपका ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच के रेखा का इधर वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, देखो ग्रीनविच रेखा के इधर वाला भाग आपका पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। ठीक है, और इधर वाला जो भाग है वो आपका क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर कहलाएगा। ठीक है, पूर्वी देशांतर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, उसका एक रीजन है। हमने आपको बताया था अगर हमें दिशा ज्ञात करनी है तो ऊपर क्या होती है, उत्तर, नीचे क्या होती है, दक्षिण, इधर क्या होती है, पूरब, और इधर क्या होती है, पश्चिम। तो आपको कोई चीज़ इधर स्थित है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी पश्चिम, और ये आपका क्या है, तो पूरब कहलाएगी। तो ये आपकी भूमध्य रेखा, अगर इसकी बात करें, ऐसी रेखा खींचें तो ये आपकी क्या, इधर, तो इसे हम बोलेंगे पूरब, इसीलिए इसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं इस वाले भाग को। इधर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम, तो इसीलिए इसको हम पश्चिम देशांतर बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ गए भाई। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, क्योंकि हम आपको जो भी चीज़ें लाएंगे वो आपकी थ्योरी और प्लस आपका जो है दोनों प्रकार की, प्रैक्टिकल और थ्योरी, यानी कि जो भी चीज़ें लाएंगे आपको सारी चीज़ें इस प्रकार से कि अच्छे से आपके समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे बताया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा या जो है ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। 3 नाम है, तीनों नाम इसके क्या करिए, याद कर लीजिए। इस 0 देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर हर 1 डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये भी अगर पूछा जाए 1 डिग्री के अंतराल पे कितनी रेखाएं खींची गई हैं, तो 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो कुल मिलकर के कितनी आपकी 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची होती हैं। अगर पूछा जाए ग्लोब पे कितनी देशांतर रेखाएं खींची होती हैं, तो आप कहना 360। क्वेश्चन या पूछा जाए आपके कि बताइए जो ग्लोब होता है उसमें कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, तो आप कहोगे 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। और दूसरी चीज़ अगर पूछी जाए ग्लोब रेखा, जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी स्थिति कैसी होती है या ये किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, तो आपको याद रखना है ये कैसी होती हैं, लंबवत।
कैसी होती हैं, लंबवत, यानी कि लंबी लंबी ऊपर से नीचे की ओर। ये आपको कई बार बता चुके हैं। आगे कह रहा 0 देशांतर रेखा और 180 देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती हैं। कह रहा 0 देशांतर रेखा जो है और 180 देशांतर रेखा जो है वो क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। विपरीत का मतलब आप कोई भी अगर गेंद लोगे, जैसे ये रेखा आपकी है, ये आपकी ग्रीनविच रेखा है, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे भाग दिख रहा है, ग्लोब गेंद की तरह होता है। अगर इसका इधर वाला भाग हम देखेंगे, इसके अपोजिट वाला, वो कितने पे होगा, 180 डिग्री पे। कितने पे होगा, 180 डिग्री पे। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए 0 देशांतर रेखा के विपरीत कौन सी रेखा कितने डिग्री की रेखा होती है, तो आप कहोगे 180 डिग्री की। याद रहेगा, 0 देशांतर के अपोजिट कौन सी रेखा होती है, 180 डिग्री की, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, दूरी भी बता दी, ठीक है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, गोरे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे कह रहा है, देखो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको बता दिए थे कि अगर मान लीजिए ये आपकी ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, इधर वाले को पूर्वी देशांतर, इधर वाले को पश्चिमी देशांतर बोलते हैं, ठीक है। ये आप जो इस प्रकार की रेखाएं देख रहे हैं, यही रेखाएं आपकी क्या है, देशांतर रेखाएं, ठीक है। अब ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े, आगे कह रहा है आपका कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं। कह रहा जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा आपकी कौन सी होती है, इस प्रकार की बीच वाली रेखा जो 0 डिग्री की होती है, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। कह रहा इसलिए यहाँ दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कह रहा यहाँ पे जो दिन और रात होते हैं बराबर, मतलब दिन भी एक जैसा और रात भी, मतलब दिन छोटा बड़ा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सूर्य की किरणें हैं, वो सूर्य की किरणें आपकी क्या है, इस प्रकार से सीधी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ पे दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कह रहा पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और ध्रुवों पे सबसे अधिक। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए, बताइए कि आपका पृथ्वी पे जो है जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो कहाँ पे सबसे कम होता है, तो आपको वो ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है। और आपका जो क्या होता है, जो आपके भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। यानी पे यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, और जो ध्रुव हैं ये वाले, इन पे क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, ये याद होना चाहिए। कह रहा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोषण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताओ अश्व अक्षांश जो है कहाँ पे स्थित होता है, तो आप कहोगे 30 से लेकर के आपका 35 जो डिग्री होती है इसके बीच, ठीक है। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे उपोषण उच्च दाब की स्थिति अधिक होती है, इसके कारण, ठीक है। आपको जैसे बताया था, इसी वजह से यहाँ पे गर्मी क्या होती है, अधिक पड़ती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो हमने क्या कहा था, आपको बताया था कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा, ये देखो आपकी कर्क रेखा हो गई, ठीक है। ये वाली रेखा आपकी क्या हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, और ये वाली रेखा आपकी मकर रेखा हो गई। हमने पूछा था ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं एक साथ गुजरती हैं, तो आप क्या कहोगे, देखो ये ब्राज़ील हो गया, ये ब्राज़ील से यहाँ से होती गई है, परंतु यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से ये आपका देखो ये क्या है, ये आपका अफ्रीका है, ये वाला क्या है, महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। और यहाँ से देखो ये मकर रेखा भी गुजर रही है, कर्क रेखा भी गुजर, भूमध्य रेखा भी गुजर रही है, कर्क रेखा भी गुजर रही है, और ये मकर रेखा भी गुजर रही है। यानी कि एशिया ही आपका अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं आपकी क्या हैं, गुजरती हैं। कभी भी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम, इसके बाद अगर बात करें कि बताइए भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ठीक है, ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपका बताइए भूमध्य क्या है, भूमध्य रेखा को, ठीक है, 2 बार दिख रहा है, 2 बार, ठीक है, काटने वाली नदी,
बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार का मतलब एक बार ऐसे काट दिया, फिर से आई ऐसे काट दिया, तो मतलब एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे। तो ऐसी कौन सी नदी है जो आपका भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो आप कहोगे कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो नदी। याद रखना है, याद कर लो, नोट कर लो, कांगो नदी। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बढ़े। आगे कह रहा है कि अब आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आप कहोगे जिम्पोवो नदी। क्या होती है आपका? जिम्पोवो नदी। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब बात कह रहा है कि ऐसी कौन सी आपकी नदी है जो कर्क रेखा यानी कि इस रेखा को 2 बार काटती है। इसको जो है 2 बार काटती है, 2 बार काटने वाली, 2 बार, ठीक है, 2 बार काटने वाली जो है आपकी नदी कौन सी है? तो बताओ। तो आप क्या कहोगे? इसको 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। कौन सी? माही नदी है। याद रहेगा, कर्क रेखा को काटने वाली माही नदी। ठीक है, हाँ याद रहेगा। आगे बढ़े। अब अगर पूछा जाए कि आपसे देशांतर रेखा, ठीक है, देशांतर रेखाएं जो हैं, अगर इनका कार्य पूछा जाए तो ये देशांतर रेखाएं आगे देखते हैं। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं हैं। अगर इनका देशांतर रेखाएं जो हैं, ठीक है, अगर इन रेखाओं का कार्य पूछा जाए आपसे कि इसका कार्य क्या होता है, देशांतर रेखाओं का कार्य क्या होता है, तो आप कहोगे लोकेशन। क्या है? आप कहोगे लोकेशन का, यानी कि स्थित। ठीक है, उसके बाद समय गणना। क्या है? समय गणना। इसके काम जो है ये रेखाएं आती हैं, लोकेशन और समय गणना की। ठीक है, आगे बात करें। आगे कह रहा है, आगे बात अगर करते हैं कि भारत में कर्क रेखा जो है किन राज्यों से गुजरती है। ठीक है, भारत में आपकी जो कर्क रेखा है वो किन जो है राज्यों से गुजरती है, इसकी अगर बात करें तो क्या होगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है कि ग्लोब पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, इसके जाल होता है। इस जाल को क्या बोलते हैं? इसको ग्रिड बोलते हैं। याद रखना, अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो ग्लोब पे बनी होती हैं, इनका जो जाल फैला हुआ रहता है, इस जाल को क्या बोलते हैं? ग्रिड बोला जाता है। याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो कर्क रेखा भारत से कहाँ कहाँ पे गुजरती है, तो इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक आपकी क्या है? इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक को भी आपको आना चाहिए। क्या है? मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार। यानी कि देखो ये कर्क रेखा आपकी गई हुई है यहाँ से। ठीक है, अब किन किन राज्यों से? ये पहला आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, कितने राज्यों से जाती है आपकी? तो आप क्या कहोगे? ये हमारी कितने राज्य होते हैं? 8 राज्य। कितने? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब ट्रिक क्या है? मित्र। माँ से आपका क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है, माँ से मिजोरम, और ता से आपका त्रिपुरा। ठीक है, पा से पश्चिम बंगाल, और आपका गा से क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, और रा से राजस्थान यहाँ पे, और उसके बाद माँ से आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, और जो है आपका क्या हो जाएगा? उसके बाद आपकी बात करते हैं एमपी। एम से एमपी कह लो, शॉर्ट में कहा, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ठीक है, ये नाम आपको याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई मध्य प्रदेश में है। कह रहा है कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई, यानी कि पूछा जाए अगर कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई जो है कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई कहाँ है? राजस्थान में। यानी कि कर्क रेखा किस राज्य से सबसे कम गुजरती है, ये आपको बताना है। और माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि आपकी ये ट्रिक है कि जो आपके देश हैं,
यानी कि जो भूमध्य रेखा होती है वो किन किन देशों से गुजरती है। तो आप यहाँ पे आपको सभी लिखे हैं, परंतु आगे ट्रिक के द्वारा इसको याद करते हैं। देखिए ये आपको यहाँ से दिखाया है, ये आपका क्या हो गया, ये ऊपर वाली कर्क रेखा हो गई, ये वाली भूमध्य रेखा हो गई, ये मकर रेखा। ये देखो आपका अफ्रीका बताया था, अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं नहीं। और एशिया से कर्क रेखा जो है, एशिया से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, यहाँ से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है, जो है मकर रेखा। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। दक्षिण अमेरिका से आपका 2 रेखा है, आपकी भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ठीक है। यूरोप से आपका कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या भूमध्य रेखा और इसकी स्थिति, भूमध्य रेखा की अगर बात करें, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। ये आपको बताए थे हमने देश किन किन देशों से जो है गुजरती है। ये हमारी क्या है, ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर पूछा जाए भूमध्य रेखा पर स्थित देश के नाम बताइए कि भूमध्य रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं, तो आप क्या कहो, CBI सो गया काका की कमाई से, CBI सो गया काका की कमाई से। C से कोलंबिया, ठीक है। B से ब्राज़ील, I से इक्वाडोर, सो से सोमालिया, गा से आपका गेबन, या से युगांडा, का से कांगो आपका गणराज्य, का से केन्या, की से किरवाती, मा से मालदीव, और आपका ई से क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। ई से इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। ये मकर रेखा की है आपकी, ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है। ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा की है। अब देखो अब कौन कौन से देश किस महाद्वीप में आते हैं। देखो ये आपके कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, ये आपके कहाँ पे आते हैं, ये दक्षिण अमेरिका में। कहाँ आते हैं, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ये देखो आपका क्या है, दक्षिण अमेरिका, इसमें 3 देश आते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आपका कह रहा है, अगला है आपका क्या है, अगला आपका जो है केन्या है, यहाँ से और यहाँ तक। ये आपके कहाँ पे आते हैं, ये आपके अफ्रीका में। कहाँ पे आते हैं, अफ्रीका में, ठीक है। बाकी ये आपके कहाँ पे आते हैं, एशिया में, ठीक है। यानी कि बात करें आपका भूमध्य रेखा, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, 3 देश जो हैं मुख्य देश हैं इसके, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आपका कर्क रेखा, कि कर्क रेखा जो है कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो इसकी भी हमारी एक ट्रिक होती है, AUE की नाली में मिस ओबामा भच्च से गिरी, ठीक है। क्या है, ओबामा जो है भच्च से गिर गए। यू से आपका यही हो जाएगा, एन से आपका जो है ना से नाइजीरिया, ठीक है। ला से लीबिया, मा से मिस्र, सा से सऊदी अरब, ओ से ओबाम, बा से बांग्लादेश, मा से म्यांमार, भा से भारत, चा से चीन। यानी कि आपके ये सभी देश हो जाएंगे कर्क रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। आसानी से इसको बता सकते हो, ठीक है। अगर आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सुपर टेट हो, टेट हो, सीटेट हो, ठीक है, आप जो है यूपी जो है SSC PET की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हम आपके लिए लाएंगे वो थ्योरी, जब पेपर का टाइम होगा तभी आपके प्रैक्टिस सेट कराएंगे, परंतु अभी जो भी चीज़ें लाएंगे वो आपकी थ्योरिकल होंगी सारी चीज़ें, जिससे आप नोट्स वगैरह बना सकें, अच्छे से तैयारी कर सकें। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।